क्या आप जानते हैं इतिहास में एक ऐसी स्त्री हुई जो रानी थी, सुंदर थी, विदुषी थी। उसके पास राज सुख भी था, मान सम्मान भी और सब कुछ छोड़ देने का साहस भी। लेकिन फिर भी उसने कपड़ों का त्याग कर दिया। लोगों ने कहा वो निर्वस्त्र हो गई, पर सच ये है वो निर्भय हो गई। ये कहानी शरीर की नहीं, ये कहानी है आत्मा की आज़ादी की। ये कहानी है महारानी अक्का देवी की, जिसे इतिहास अक्का महादेवी के नाम से भी जानता है। जन्म और शिव भक्ति। 11वीं शताब्दी कर्नाटका की पवित्र धरती एक कन्या का जन्म होता है। नाम रखा जाता है अक्का। बचपन से ही उसकी आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिलती थी। जब बाकी बच्चे खिलौने मांगते थे, अक्का पूछती थी शिवा का घर कहाँ है। उसके लिए शिव कोई मूर्ति नहीं थे, शिव उसका अनुभव थे। वो उन्हें चेन्ना मल्लिकार्जुना के नाम से पुकारती थी, जैसे कोई अपने पति को पुकारता है। अक्का के लिए ये संसार एक मेहमान खाना था और शिव घर था। राज्य, रूप और विवाह का बंधन। समय बीतता गया, अक्का बड़ी होती गई। उसकी सुंदरता और विद्वता के चर्चे राज्य में बरकरार रहने लगे और बढ़ने लगे। एक राजा कौशिका राया उस पर मोहित हो गया। अक्का शादी नहीं करना चाहती थी। उसने स्पष्ट कहा उसका जीवन सिर्फ शिव को समर्पित है, पर समाज ने नहीं सुना और परिवार ने भी नहीं सुना। जबरदस्ती शादी करवा दी गई। अक्का अब महारानी बन चुकी थी। सोने के वस्त्र, रत्नों के हार और राज दरबारी महफिलें। पर अक्का के मन में सिर्फ एक आवाज़ थी, मैं किसी राजा की पत्नी नहीं हूँ, शिव की पत्नी हूँ। समाज, नियंत्रण और अहंकार। रानी होने का मतलब होता है नियम। कैसे कपड़े पहने जाते हैं, कैसे बोले, कैसे चले और कैसे देखे। पर अक्का के लिए ये सब बंधन थे। उसने महसूस किया कपड़े सिर्फ शरीर नहीं ढकते, वो भय, लाज और अहंकार को भी ढकते हैं। और वो शिव को पाना चाहे, उसके लिए अहंकार सबसे भारी वस्त्र होता है। राजा का अपमान और अक्का का निर्णय। लिंगायत परंपरा के अनुसार एक दिन राजा ने कहा, ये गहना, राजपाट, ये सोने के वस्त्र, ये सुख तुम्हें मेरी बदौलत मिले हैं। शिव ने तुम्हें क्या दिया है। ये शब्द सिर्फ अपमान नहीं थे, ये भक्ति पर अधिकार जताना था। अक्का ने कोई उत्तर नहीं दिया, ना क्रोध किया और ना आंसू बहाए, सिर्फ एक स्पष्ट बोध, अगर ये सब राजा का दिया हुआ है तो अक्का को ये सब चाहिए ही नहीं। वस्त्र त्याग का क्षण। उसी रात अक्का ने राजमहल छोड़ दिया। ना गुस्सा किया और ना ही किसी से विरोध किया, सिर्फ सत्य के मार्ग पर चली। उसने राज वस्त्र उतारे क्योंकि वो पराधीनता के चिन्ह थे। उसने गहने छोड़े क्योंकि वो बंधन थे, और अपने कर्म से उतार दिया, जो शिव का नहीं वो मेरा भी नहीं। उसके लंबे केश उसके शरीर को ढक लेते थे, पर सच ये था अब उसे किसी चीज़ को ढकने की ज़रूरत नहीं थी। ये निर्वस्त्रता नहीं था, ये निर्विकार अवस्था थी। यात्रा और लोक निंदा। अक्का चल पड़ी। जंगल, रास्ते, गांव। लोग हंसने लगे, लोग घबराने लगे और गालियां देने लगे। पागल स्त्री मर्यादा भंग कर रही है। पर अक्का शांत थी, क्योंकि जो स्त्री समाज से कुछ नहीं चाहती, समाज उसे डरा नहीं सकता। भूख लगी तो शिव का नाम खा लिया, थकान हुई तो धरती पर सिर रख दिया। शरीर चल रहा था पर आत्मा पहले ही कैलाश पहुंच चुकी थी। कल्याण की संत सभा। अक्का पहुंची कल्याण। संत सभा में पूछा गया, स्त्री होकर लाज नहीं आती। अक्का ने शांत स्वर में कहा, जब देह ही मेरी पहचान नहीं तो लाज किस बात की। सब चुप हो गए। उस दिन समझ आया ये स्त्री निर्वस्त्र नहीं, ये निरंतर हो गई है। अक्का महादेवी के बाद लोगों ने समझा ये सिर्फ एक जीवन नहीं था, ये चेतना का आंदोलन था। इसीलिए कर्नाटका में आज भी अक्का महादेवी मंदिर और माता स्थित है। ये मंदिर राजों के बाल की वजह से नहीं,
बल्कि उनकी श्रद्धा की वजह से स्थित है। यहाँ अक्का को रानी नहीं मानते, संत के रूप में पूजा जाता है। अक्का देवी हमें ये सिखाती है, स्त्री की शक्ति उसके वस्त्र में नहीं होती, उसकी चेतना में होती है। उनका कपड़ों का त्याग अश्लीलता नहीं था, वो आत्मिक क्रांति थी। इसलिए आज भी अक्का महादेवी सिर्फ इतिहास नहीं है, प्रेरणा है, संकल्प है, चेतना है। अक्का महादेवी ने कभी ये नहीं कहा कि हर कोई उनके जैसे जिए। उन्होंने सिर्फ इतना दिखाया कि सच के साथ जीने का साहस क्या होता है। उनका वस्त्र त्याग शरीर का विरोध नहीं था, वो भय, अहंकार और पराधीनता का त्याग था। जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि उसकी पहचान कपड़ों, पद या शब्दों से नहीं है बल्कि चेतना से है, उस दिन वो भी थोड़ा सा अक्का महादेवी बन जाता है। और शायद इसीलिए इतिहास ने उन्हें सिर्फ याद नहीं रखा, पूजा। जय अक्का महादेवी।